जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे कथा। अभी आप सुनेंगे कि भगवान ने किस प्रकार पूतना का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उनके मन में उत्पात की शंका होने लगी। इसी बीच कंस ने नव उत्पन्न बालकों का नाश करने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वह घूमती घामती गोकुल में जा पहुंची। उसने सुंदर स्त्री का रूप बना रखा था कि उस पर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका ही न हो। अब वह अनायास ही नंद बाबा के महल में घुस गई और बोली, बहन यशोदा, बधाई हो। अरे बहन, नेक अपने लाल को मुख तो दिखाए दे। यशोदा जी अपने गृह कार्य में व्यस्त थी कि सहसा पूतना की नजर सैया में लेटे हुए बालक श्री कृष्ण पर पड़ी। परीक्षित, भगवान तो दुष्टों के काल हैं, परंतु उस समय वे अपने तेज को छुपाए हुए थे। उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। अविद्या ही पूतना है। अविद्या भगवान की दृष्टि के सामने टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए थे। अपने काल रूप भगवान को पूतना ने गोद में उठा लिया और उनके मुंह में अपना विष लगा हुआ स्तन दे दिया। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तन को जोर से दबाकर उसके प्राणों सहित दूध को पी गए। उसी बीच पूतना छटपटाती हुई वहां से निकलकर भागी और बाहर गोष्ठ में जा गिरी। उसकी भयंकर चिल्लाहट से गोप गोपी ग्वाल बालों के हृदय, कान और सिर फटने लगे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब उन स्त्रियों ने तुरंत ही श्री कृष्ण को उठा लिया। फिर यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने बाल कृष्ण के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र से स्नान कराया, अंगों में गोरज लगाई, बाहर अंगों में गोबर लगाकर भगवान केशव आदि नामों से रक्षा की। फिर बालक के अंगों में जीवन न्यास आदि किया। यशोदा आदि कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरु कर्म मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। इस प्रकार सभी अंगों की रक्षा के लिए स्तोत्र पाठ किया। इसे बीज न्यास भी कहते हैं। इसी समय नंद बाबा गोकुल में आ पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का शरीर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसके धुएं से अगर चंदन की सी गंध आने लगी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पिया था, पूतना को वह उत्तम गति मिली जो माता को मिलनी चाहिए। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। भगवान वामन के रूप को देखकर उनके प्रति उसके मन में पुत्रोचित स्नेह हो गया था। आगे आप सुनेंगे शकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार संभवतः तीसरे महीने में भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। यशोदा जी ने ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक श्री कृष्ण को नहलाने आदि कार्य से संपन्न कर लल्ला को शैया पर एक छकड़े के नीचे सुला दिया। यशोदा जी उत्सव में आए हुए अतिथियों के सत्कार में लग गई। इधर श्री कृष्ण स्तनपान के लिए रोने लगे और रोते रोते अपने पैर उछालने लगे। उनका नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया तथा उस पर रखे हुए दूध दही आदि के बर्तन भी फूट गए। इस घटना को देख सब लोग व्याकुल हो गए। किसी की समझ में ये नहीं आया कि कैसे हुआ। वहाँ खेलते हुए बालकों ने कहा कि इस श्री कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पैरों की ठोकर से इसे उलट दिया है। परंतु
गोपों ने इसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे उस अनंत बल को नहीं जानते थे। हिरणाक्ष के पुत्र उत्कच ने एक बार लोमश ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला था। लोमश ऋषि ने उसे देह रहित होने का शाप दे दिया। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान के चरण स्पर्श होते ही मुक्त हो गया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी कि सहसा श्री कृष्ण का चट्टान के समान भारी हो गए। वे उनका भार न सह सकी और उनको पृथ्वी पर ही बैठा दिया। इस घटना से चकित होकर यशोदा जी ने भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन किया और अपने कार्य में लग गई। हे परीक्षित, तृणाव्रत नाम का एक दैत्य कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया, परंतु उनके भारी बोझ को वह संभाल न सका और उसका वेग शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला ऐसे अद्भुत ढंग से पकड़ा कि उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई और निश्चेष्ट होकर ब्रज की भूमि पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा सहस्त्राक्ष एक बार अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर विहार कर रहे थे। उसी समय उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। राजा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। वही राजा सहस्त्राक्ष तृणाव्रत हो गया तथा भगवान का संस्पर्श पाकर मुक्त हो गया। आइए अब सुनेंगे नामकरण संस्कार बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी बड़े ही तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात ये स्वयं ही भगवान हैं ऐसा मानकर उनका पूजन किया और कहा, आप ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण आदि संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस इसे यदि वसुदेव जी का पुत्र समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तब नंद जी ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत इस गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए, इसे कोई जानने न पाए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। इसका दूसरा नाम होगा राम तथा लोग इसे बलराम और संकर्षण के नाम से भी पुकारेंगे। और जो यह सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के और भी बहुत से नाम और रूप भी अनेक हैं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा तथा इसकी सहायता से तुम बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। हे नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल वकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। जब ये कुछ और बड़े हो गए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे तथा ग्वाल बालों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगे।
हे राजर्षि, उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मनोहर लगती थी। एक दिन सब की सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा ही नटखट हो गया है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे माखन दही दूध खा जाता है, और खाता ही नहीं, सारा वानरों में भी बांट देता है तथा हमारे माठों की भी फोड़ डालता है। इसे इस बात की पक्की पहचान है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है। ऐसा करके भी डिठाई की बातें भी करता है। इस प्रकार गोपियां कहती भी जाती और श्याम सुंदर के मुख कमल को देखती भी जाती। उनकी यह दशा देखकर यशोदा जी उनका मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह तथा आनंद की बाढ़ आ जाती। माखन चोरी भगवान की दिव्य लीला। माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, उनके अनजान में नहीं लेते थे। वे लेते थे उनके देखते देखते। दूसरी महत्व की बात यह है कि संसार में या संसार से बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर में भी कम न था। वे जितना चाहते खाते या लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने ही थे और सभी को सुख पहुंचाना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में प्रेम की अधिकता से ही गोपियों ने उनका प्रेम का नाम चोर रख दिया था। वैसे भी वे उनके चित चोर तो थे ही। गोपियां तो श्री श्याम सुंदर को ही चाहती थी। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरी छाया है कृष्ण अंग अंग में है कृष्ण, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण नाम में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही,
यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।